करते। काश उतना विरोध चादर फादर के पास जाने वाले हिंदुओं का अगर विरोध किया जाता तो भारत में हिंदू घटता नहीं। ये हमें सूचना देनी थी कि आज भी कथा, कल भी कथा, परसों कथा नहीं करेंगे, दरबार लगाएंगे, केवल दरबार लगाएंगे। एक दिन का दरबार लगाकर और फिर आगे की यात्रा के लिए जाएंगे। आज केवल दरबार, ऐसा हमारे मन में। यहाँ आने के बाद हमारे गुरु सन्यासी बाबा ने कहा कि बेटा जितनी परीक्षा तुम दे रहे इतनी तो सीता माता की भी नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो गुरु जी का अच्छा विरोध करने वाले हमारे बहुत सज्जन लोग हैं। हमें इस बात पर दुख है कि जितना हिंदू होकर हिंदू हमारा विरोध कर रहे, काश उतना यदि लव जिहाद करने वालों का विरोध किया होता तो भारत में धर्मांतरण न होता। काश जितने हिंदू हमारा विरोध करते कथा का, हनुमान दादा की कृपा का, हनुमान चालीसा के प्रचार का, उतना विरोध हलीउल्लाह वालों का यदि किया होता तो भारत में धर्मांतरण न होता। जितना विरोध हमारा लोग करते, काश उतना विरोध चादर फादर के पास जाने वाले हिंदुओं का अगर विरोध किया जाता तो भारत में हिंदू घटता नहीं। लेकिन एक बात पक्की मानना, हम मर जाएंगे और स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हम राम के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जिएंगे और राजकोट फिर से आएंगे। हमने जो अपने गुरु से देखो, हमारे पास कोई दिव्य चमत्कारी विद्या नहीं है, हनुमान जी की कृपा है, उनके सामने किसी की चलती नहीं। हाँ, इतना जानते हनुमान दादा की कृपा है। हम तो केवल हिंदुओं को जोड़ने निकले हैं। दरबार लगाने का उद्देश्य हमारा अंधविश्वास फैलाना नहीं, दरबार लगाने का उद्देश्य है जो हलीउल्लाह वालों के दरबार में जाकर धर्मांतरण कर लेते वो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान दादा के भक्त तो बने। कम से कम हिंदुओं को चादर चढ़ाने तो न जाना पड़े, फादर के पास तो न जाना पड़े, पर फिर भी कोई विरोध करे तो कोई बात नहीं, हम उनसे भी कहेंगे भगवान तुमको सदगति दे, अच्छी मति दे, भगवान तुम्हारा भला। खैर छोड़ो, ये हमें सूचना देनी थी कि आज भी कथा, कल भी कथा, परसों कथा नहीं करेंगे, दरबार लगाएंगे, केवल दरबार लगाएंगे। एक दिन का दरबार लगाकर और फिर आगे की यात्रा के लिए जाएंगे। आज की कथा सुना।